जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करते हैं, है ना, और आगे की तरफ क्वेश्चनों को लेके चलते हैं भाई। ठीक है, हाँ। तो कल मैंने आपको कल सारणी बनाना सिखाया था कि सारणी कैसे बनाई जाती है। हमने क्षेत्रकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, उनकी हमने कुछ वैल्यू जो हमें पता है ना, जो हमें याद रखनी है, वो हमने कुछ टेबल बना के देखी थी, जिसमें साइन 0, 30, 45, 60 और 90 वाली वैल्यू हमने निकाल के देखी थी। ठीक है भाई, ये तो हमें याद रखनी ही रखनी है। क्लियर है ना? या तो आप सारणी बना के तैयार रख के उसको याद करो भाई। क्या करो? याद करनी ही पड़ेगी, और याद नहीं कर पाते तो फिर ये आपको बनानी पड़ेगी। क्लियर है ना? हाँ। बाकी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो वो आपके याद होनी ही चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ। तो आगे आज कुछ क्वेश्चन हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि भाई गुरुजी एलसीएम लेना और फिर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो आज मैं उस चीज़ को भी क्लियर करा दूंगा, है ना? ठीक है, नहीं है? हाँ। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं उसी पर बेसिस। ठीक है, हाँ। तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चनों को, है ना भाई? तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगर मैं कहूँ पेन को भी टाल लीजिए, आप खुद करके देखें भाई। 10 पाई/3 है, ठीक है, डॉट 10 पाई/6, 10 पाई/6, ठीक है, 10 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, फटाफट आंसर दे दीजिए भाई। क्या है? 10 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई आपका। बता दीजिए फटाफट, इसका वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसका आंसर क्या होगा, फटाफट निकाल दीजिए इसको आप। बोलो भाई। ठीक है, कल एक क्वेश्चन कर लिया हमने ना। हाँ, तो ये रेडियन वाली वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? रेडियन। तो रेडियन को हम डिग्री में बदल लेंगे। फिलहाल मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ, है ना। तो देखो, अब 10 पाई/3 है। पाई/3 को जब आप किस में चेंज करोगे, मैं इधर साइड में करके बताऊँ तो देखो, पाई/3 को आप किस में चेंज करोगे? डिग्री में। डिग्री में चेंज करोगे तो 180/पाई से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? सही है, नहीं है? यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 में 3 का भाग देंगे, 60 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? बताओ भाई। तो बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई/3 की जगह 10 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, लेकिन ये रेडियन वैल्यू है। मैंने आपको पहले बता दिया कोणों को मापने की 3 पद्धतियां दी गई थी। ठीक है, वो मैंने आपको साष्टिक, सतिक और वृत्तीय पद्धति, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था तो पहले मैंने आपको ये चीज क्लियर कराई है। ठीक है ना? तो आप पिछली वीडियो देख ले जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, तो 10 पाई/3 यानी पाई/3 की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो 10 पाई/6 है। इस पाई/6 को हम अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो बोलो 180/पाई से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री नहीं आएगा क्या? तो बताओ, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ 10 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई एक बार। ठीक है, ये हमने डिग्री में चेंज कर लिया बेटा। किस में चेंज कर लिया? डिग्री में। ठीक है ना? अब आप बता दीजिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम है? अब आप कर लोगे क्या, है ना? अब बताओ, सारणी वाली वैल्यू में याद है, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। डॉट है मतलब गुणा है। ठीक है, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 है। तो बोलो √3 को 1/√3 से गुणा करेंगे तो बताओ, √3 से √3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, एलसीएम थोड़ी लोगे, जब प्लस माइनस बीच में होता तभी तो एलसीएम लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ तो गुणा का साइन है, एलसीएम नहीं, काटा पीटी करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बता दीजिए कहीं पे प्रॉब्लम है क्या ना? डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज करना मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, नहीं है? हाँ, ये क्लियर कर लेना आप भाई। ठीक है, कुछ ऐसे बताते हैं कि पाई की जगह 180 रख देंगे कि भाई पाई/3 है, इसको हम डिग्री में चेंज करो तो पाई की जगह 180 रख लो, 180 में भाग दे दो। पर भैया आप कंफ्यूजन मत होना, है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो वो चीज़ है कि उससे आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? आप रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन ये नहीं, है ना। आप थोड़ा इसी को याद रख ले, वही बेहतर है। तो 180/पाई, पाई से पाई कट जाएगा। मन ही मन में करना है, तो वैसे मैं भाग तो 180 में दे रहा हूँ ना। समझ में आया नहीं आया? लेकिन बोलने में आप इसे ऐसे याद रखें, बाकी आप समझ रहे हो ये कट ही जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो उस चीज़ पर आप ध्यान ना दें, है ना, वो आपके ऊपर है, आप कैसे याद रख रहे हो, है ना। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें क्या? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक 60 डिग्री प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। ठीक है, इसकी शॉट ले लिया होगा आपने। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेक 60 डिग्री प्लस एक्स
बराबर 4 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। का मान 1 मिनट है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए भाई। ये क्वेश्चन है भाई, आपको x की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी निकालनी है? x की। फटाफट आप बता दीजिए भाई। देखो आपको अगर वैल्यू याद है तो कुछ नहीं है सवाल में ना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप थोड़ा देख लेना। आप बताओ भाई sec 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो sec 60 की वैल्यू। तो sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना। सारणी में से टीप लेंगे हम, है ना। ये हमें याद होनी चाहिए भाई। प्लस x बराबर 4, ये इक्वेशन बन गई है भाई, ठीक है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो बोलो प्लस 2 इधर आया तो माइनस का 2 नहीं हो जाएगा क्या? तो बोलो भाई 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो 2 नहीं बचेगा क्या? बोलो 2 बचेगा, नहीं बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलो सीधा सा क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है ना। sec 60 का मान हम सारणी में से देख लेंगे। किस में से देख लेंगे भाई? सारणी में से, है ना। वहां पे कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, नहीं है ना, बिल्कुल भी। हाँ, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। आगे चले क्या? आगे चलते हैं ना, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों को लेके चलता हूँ आगे ना। कुछ क्वेश्चन हमने कल भी कर लिए थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 60 डिग्री, है ना। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। डॉट cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इसका आंसर आप फटाक से दे दीजिए कि इसका आंसर क्या है। फटाफट पेन कॉपी उठा के आप बैठे हो ना, बैठे हो नहीं बैठे भाई, ठीक है ना। हाँ, पेन कॉपी उठा के आप अपने साथ रखें, पेन कॉपी, और फटाफट आप खुद करके देखें, ठीक है। तो देखो 2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो देखो स्क्वायर से कोई फर्क नहीं है। आप तो ये देखो साइन 60 का मान क्या है, तो साइन 60 का मान बोलो बेटे क्या है? √3/2 नहीं है क्या? बोलो √3/2, और स्क्वायर लग रहा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। डॉट यानी गुणा ही तो है, और cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2, ठीक है। बोलो भाई, तो बोलो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा भाई, गुणा का साइन है ना बीच में, तो कट जाएगा। √3 के स्क्वायर कितना आएगा? 3, और 2 के स्क्वायर कितना आएगा? 4, 3/4 ये आंसर है। बता दीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, सही है क्या? अरे √3 के स्क्वायर 3 ही आएगा ना, मतलब क्या है कि √3 का होल स्क्वायर मैं खोलूंगा तो आप बताओ √3 को कितनी बार गुणा करेंगे भाई? हम 2 बार। भाई स्क्वायर का मतलब 2 बार, क्यूब होता तो 3 बार गुणा करते। अब बताओ गुणा करोगे तो तुम बताओ √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही तो आएगा, नहीं आएगा क्या? सही है, नहीं है? हम इसे कैसे भी समझ सकते हैं भाई हम, या फिर ऐसे करो भाई, देखो कि नहीं गुरुजी पूरी डिटेल से बताओ ये रूट कैसे चला गया। तो आप बताओ ना, रूट वाली संख्या को रूट वाली से गुणा करोगे 3 3 9 9 कह सकता हूं मैं इसे, 3 3 9 किसमें? √9 में। सही है, नहीं है भाई? 2 को मैं √2 से गुणा नहीं कर सकता, बस इतना ही छोड़ना पड़ेगा, 2 √2, 2 दूनी 4 नहीं कर सकते आप इसे। अंदर लेके आओगे तो 4 में आएगा, अंदर 4 में बेटा, किस में आएगा? 4 में, और बाहर जाएगा वापस 2 में चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो हम गुणा नहीं कर सकते इसे, ठीक है। लेकिन अगर ये भी रूट होता तो √2 को √2 से गुणा करते √4 आ जाता। क्या आ जाता? √4। अगर ये √3 होता, √3 होता तो 3 दूनी 6, तो मैं √6 लिख देता यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? वो चीज़ हो सकती है, रूट वाली संख्या रूट वाली से ही गुणा होगी। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, और √9 का मान आप जानते हो, यानी 9 का वर्गमूल लेना है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, आपको खूब पता है। बोलो, फिर भी नहीं, आप भी अब भी ये कहते हो नहीं गुरुजी अब भी समझ में नहीं है, थोड़ा और अच्छी तरह समझाओ। तो आप बताओ ना, मैं इसे घातांक के नियम से भी कर सकता हूँ। बोलो 3 की घात 1/2 ही था, रूट का मतलब 1/2 घात नहीं होती क्या? गुणा यहाँ पे भी बोलो 3 की घात 1/2 नहीं है क्या? बोलो, घातांक का नियम कहता है, हम घातांक करनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं भाई, पूरी डिटेल के साथ हमने पूरी तरह से आपको समझाया है। घातांक करनी चैप्टर हमने पूरा बहुत अच्छी तरह से किया है, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे 3, जब आधार बेस सेम है, बेस क्या है? समान है, तो आधार तो 3 रहेगा, है ना, और घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो आधार तो 3 ही रहेगा, वही रहेगा, और घातें जुड़ जाएंगी। तो बोलो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो आधार आधा तो 1 ही तो होता है, तो 3 की घात 1 नहीं आएगी क्या? 3 घात 1 का मतलब 3 नहीं होगा क्या? बताओ भाई, आंसर आया नहीं आया? 3। समझ में आ रहा है ना? अब आप ये मत कहना भाई गुरुजी क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, है ना, ठीक है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि भाई मान लो आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। सही है, नहीं है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको हो सकता है थोड़ा डाउट हो, क्लियर है ना? बाकी मैं सबके नहीं कह रहा। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो आधी आधी घात 1 हो जाएगी ना, आधी आधी 1, आधी रोटी पूरी रोटी है भाई,
रोटी की बहुत याद आ रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कर लोगे ना भैया आप? बिल्कुल कर लेंगे ना। तो मैं यही कह रहा हूँ। तो बताओ भैया पे रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, ये 2 कट ही गया। 2 को आधे से 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है नहीं है, क्योंकि 2 अंश में या ये 2 हर में, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो एक ही तो आएगा। बता दीजिए भाई कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? है क्या? नहीं है ना? नेक्स्ट करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दो कोस 45 डिग्री, 2 कोस 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, माइनस कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बता दो भैया आप। दो कोस 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, ठीक है। देखो वैसे ही कर लेते, या तो आप वैल्यू रख ही लो या फिर ऐसे ही कर लो। आप एक बात, 2 कोस 45 में से 1 कोस 45 गया तो 1 कोस 45 नहीं बचेगा क्या? बहुत सीधा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो 1 कोस 45, 2 में से 1 चला जाएगा, माइनस करना है ना, जिसमें 2 में से 1 घटा तो 1 ही तो बचता। तो 2 कोस 45 में से 1 कोस 45 माइनस करोगे तो 1 कोस 45 ही तो बचेगा। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। बता दो कहीं प्रॉब्लम है तो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या फिर आप कोस 45 की वैल्यू यहाँ पे भी रख लो, यहाँ पे भी रख लो, एलसीएम ले लो, सवाल फिर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है क्या? बताओ भैया आप, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल है क्या? बताओ भाई, है तो बोलो, नहीं है ना? कर लोगे ना आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। फटाफट कर लिया होगा आपने ना? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? तो आप बताओ, ऐसे ही तो करोगे भाई। 3 है, 3 में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बताओ भाई साइन 60 का मान क्या होगा? बोलो बेटा साइन 60 का मान √3/2 नहीं होगा कि? बिल्कुल होगा। -4 साइन क्यूब 60 डिग्री है तो वही √3/2 ही होगा मान, है ना? और आप क्या लगाना है? क्यूब लगाना है। क्या लगाना है? क्यूब लग रहा है, क्यूब लगा दिया। अब आप बताओ भाई, यहाँ पे मैं 3 को, ये कटेगा तो है नहीं, तो गुणा कर ले। √3 को 3 से गुणा करूंगा, 3√3 ही आएगा। 3 3 9 थोड़ी कर सकते हो आप? 3 3 9 नहीं, रूट वाली संख्या रूट से गुणा। तो अगर यहाँ रूट होता तो मैं गुणा कर देता। समझ रहे हो ना अब आप? है ना? हाँ। और नीचे क्या आएगा भाई? 2 आएगा माइनस। अब बताओ यहाँ पे 4 है, ऐसे ही रहने दो 4 को, ठीक है ना? अब √3 को 3 बार गुणा करोगे तो बोलो, देखो बेटा अभी एक बार, √3 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार, है ना? तो बताओ √3 को √3 से 3 आएगा, और 3 को √3 से करेंगे 3√3। तो आप बताओ ये आ जाएगा 3√3, बोलो, है ना? और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। क्यूब इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। समझ में आ रहा है ना? अब आप बताओ यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये? तो यहाँ पे बोलो 3√3 तो है यहाँ पे ये, ठीक है भाई, -12√3 है, बटे एलसीएम ले लें क्या? बताओ, सॉरी ना, ठीक है ना? ये तो 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 8 है। ये तो ठीक है क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। अब बताओ एलसीएम ले लूँ क्या मैं? ठीक है, तो बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। 2 का भाग 8 में दोगे 4 बार, 4 को 3 से गुणा करूंगा, 4 × 12√3। बता दीजिए भाई कोई दिक्कत है तो? माइनस आ गया। अब 8 का भाग 8 में दोगे एक बार, 1 को 12√3 से गुणा करूंगा, 12√3 ही आएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो? 12√3 प्लस का है, अब मैं घटा सकता हूँ। 12√3 में से 12√3 गया तो 0 ही तो बचेगा। क्या बचेगा? 0। और नीचे क्या बचेगा? 8। और जब 0 में 8 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा भाई। क्या आएगा? 0 आएगा। बता दीजिए कहीं किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, है क्या? इसकी शॉट ले लीजिए अब आप, ठीक है? आपने कर भी लिया होगा क्वेश्चन, है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एलसीएम लेना समझ में आया भैया आपके?
यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सीधी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, √3 को 3 बार गुणा करेंगे 3 √3 आएगा, √3 को √3 से 3 आएगा, और फिर 3 को √3 से करूँगा 3 √3 आएगा। ठीक है, 3 √3 आ गया, 4 है, 4 से 12 हो जाएगा, गुणा करूँगा 12 √3, ये 3 √3, और ये 2 है यहाँ पे 8 है, तो 2 और 8 जब प्लस माइनस बीच में होता है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, 2 का भाग 8 में 2 के 4 बार, 4 को 3 से गुणा करूँगा 12 √3 ही तो आएगा, माइनस है हमने माइनस लगा दिया, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 12 √3 से गुणा 12 √3 ही तो आएगा, 12 √3 में से 12 √3 गया 0 बचेगा, 0 में 8 का भाग दोगे बेटा कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, है क्या, नहीं है ना, आगे चले, ठीक है भाई आगे चलते हैं, देखो सही है ना। हाँ इस क्वेश्चन को करके देखो भाई अब आप फटाफट, है भाई ये क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री दो cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है ना। हाँ तो अब आप इस क्वेश्चन को करके देखें भाई, फटाफट करो इसे अब आप, पेन कॉपी लेके बैठो और आप खुद करके कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो, ठीक है, नहीं है फिर हम तो करेंगे ही, है ना भाई। हाँ फटाफट करके देखो, फटाफट कितना आता है, कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है क्या हमसे, है भाई, ठीक है। आप कह रहे थे कि कैलकुलेशन गुरुजी थोड़ा सा अच्छी तरह बताओ, है ना। हाँ करके देखते हैं, आप फटाफट करके देखो। करे क्या, देखो भाई आप बताओ सेक 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू 2/√3 होगी, नहीं होगी, ठीक है। और स्क्वायर लग रहा है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया भाई, लो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है प्लस लगा दिया, ठीक है भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 45 है, cos 45 की वैल्यू √2 होती है, कितनी होती है √2 का क्या लगाना है स्क्वायर, लो भाई हमने भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लग रहा है ना cos स्क्वायर, ठीक है भाई ये तो ये हो गया, है ना भाई, ये तो ये हो गया, ठीक है, इसका तो वैल्यू ही रख दी। अब इसकी बारी है, इसकी बारी है, देखो भाई 2 cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान बोलो 1/2 ही तो होता है या नहीं, बोलो भाई, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान 1 और tan 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि किसी को, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ भाई आगे देखते हैं, करो देखो भाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और स्क्वायर √3 के ऊपर भी है, स्क्वायर √3 के ऊपर भी है, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 ही तो आएगा, बोलो भाई, है नहीं है। √3 को 2 बार गुणा करेंगे, √3 गुणा करेंगे √9 को √9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 आएगा, प्लस बोलो √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 ही बचेगा, समझ रहे हो ना आप, कैसे समझ लो जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। इसको देखते हैं, बताओ 2 को 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग दोगे 1 ही तो आएगा, तो 1 ही बचेगा ना, यहाँ तो 1 ये बचा, 1 2 और 1 3, तो बोले 3 आ सकता है, नहीं आ सकता, 3 ही तो आएगा, ये 1 तो यहाँ से बचा, और 1 और 1 2 ये रहा, 1 2 और 1 ये रहा, 3 हो गए, ठीक है। अब इसको देखो जोड़ते हैं भाई, प्लस का साइन है, ठीक है ना। हाँ तो बोलो यहाँ पे एलसीएम लूंगा मैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 10, 10/3 आएगा, नहीं आएगा 10/3, है ना, बीच में गुणा का साइन है, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, या फिर मैं कहूँ 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, 30 में 3 का भाग दूंगा 10 ही तो बचेगा, तो 10 ही आ रहा है, तो 10 ही हमारा क्या है बेटा आंसर। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, आपका आ गया होगा आंसर, 10 ही आ रहा होगा, है भाई, बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम हो तो भाई, सही है ना, आपका यही आंसर तो आ रहा होगा भाई, ठीक है क्या, बोलो भाई। नेक्स्ट करें क्या, नेक्स्ट देखते हैं ना, कर लोगे ना। हाँ इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में नहीं आए तो आप पीछे एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना भैया ना, आप बस घबराए नहीं, आप बने रहे बस साथ साथ, थोड़ा पूरा वीडियो देखा करें ना, और वीडियो की स्किप कम से कम करो भाई, करो ही मत, ठीक है। हाँ क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप एक बार, है ना। अच्छा मैं अब आपके लिए देखो होमवर्क देता हूँ, देखो कुछ क्वेश्चन आप खुद करना भाई। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा भाई आपके सामने, ठीक है ना। हाँ पहला क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, एक आपको ये करना है tan 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है क्या, सही है ना। हाँ तो ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। कितने क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, तीनों क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, स्वयं को करने हैं। और तीनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताना, ठीक है ना, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। क्लियर है ना, सही है नहीं है, ठीक है। तो भाई आप पूरे वीडियो को देखा करें और आप इनको किया करें भाई। आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर ही नहीं देते, मैं जो बोलता हूँ, जो करते ही नहीं आप, पता नहीं आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, सही है नहीं है। हाँ तो आप भाई इनको करके मुझे बताना आप, और इनको करके इनकी कैलकुलेशन को करके इनके आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना। अगर कहीं गलती होगी तो मैं आपको ये बताऊँगा। क्लियर है नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या, बोलिए भाई। तो आज के लिए बताओ, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। कल से हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे, ठीक है। कल से हम सवालों को क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। मैं कुछ और बेहतर अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं है, क्लियर है ना। हाँ तो आप बने रहे। अभी तो हमने साइन 60 डिग्री 45 डिग्री इनकी वैल्यू निकाली, लेकिन अगर साइन 60 की जगह साइन 75 हो, सही है नहीं है, 15 हो, तो हम कैसे करें, क्योंकि वो तो हम सारनी वाली वैल्यू होती है। अब सारनी वाली वैल्यू तो हम टीप के लिख भी लेते हैं यहाँ पे और कैलकुलेशन करके आंसर दे देते हैं। लेकिन बताओ जब यहाँ पे सारनी वाली वैल्यू ही नहीं होंगी, 75 डिग्री सारनी में होता ही नहीं है, तो टीपेंगे कैसे, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे, है ना, वो हम चर्चा कल करते हैं भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे कि वो क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है। तो आप बने रहे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से बताऊंगा, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं है, क्लियर है ना। हाँ तो अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सारी कंप्लीट चीज़ें कराऊंगा, क्लियर है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकता है। सुबह 7 बजे से, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से हमारी क्लासेस चालू हैं भाई, ठीक है ना। हाँ क्लियर है क्या। हाँ तो आप ऐसे करें, और ये हमारे बैच चलते ही रहेंगे, हम ऑनलाइन क्लास भी आपके लेते रहेंगे, ठीक है नहीं है। जितना भी समय मिलता है हम लेते रहेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से भी कुछ छोड़ूंगा, ठीक है नहीं है। हाँ तो बेहतर वीडियो हम बनाते रहेंगे, बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप अपने पूरे 100% जोश के साथ पढ़ते रहें, पूरी ईमानदारी से, आप अपनी पूरी मेहनत लगन से आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप करके और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर अवश्य लिखे भाई। मैं 100% मैं उनको देखूंगा भाई, सही है नहीं, आपके कमेंट्स ही नहीं आते हैं, क्लियर है ना। हाँ तो आप इनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना इनके आंसर, मैं देखता हूँ भाई आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है, क्लियर है। तो फिर बाकी हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है ना।
हाँ, तो मैं कल आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा कि भाई सारणी में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये 60 डिग्री 60 की जगह 75 हुआ तो कैसे करेंगे, वो तो सारणी में से नहीं टीप सकते, ठीक है ना। तो इनके आंसर हम कल लेते हैं कि भाई इनका फिर हम करेंगे क्या, ठीक है ना। तो बाकी हम कल मिलते हैं, बाय, है ना भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू।